हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि अब तक तो सब लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, और ये एडमिट कार्ड मैं बोल रही हूँ यूपीपी के, जो जिनका भी उत्तर प्रदेश पुलिस में फिज़िकल है, उन लोगों के सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, कल देर रात से ही आए थे। और मैं इसमें बताऊंगी कि मेरा कहाँ गया है, बाकी थोड़े से टिप्स दे दूंगी कि कैसे रनिंग करनी है। हालांकि मेरा अभी इतना मतलब मैंने की नहीं है, क्योंकि अगर जो भी लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, तो उन लोगों को पता हुआ कि मेरा बीपीएससी टीचिंग में टीआरई 3.0 में मेरा सिलेक्शन हो गया है, और डीवी भी हो गया है वहाँ पर। बस अब ज्वाइनिंग की बारी है, ज्वाइनिंग का और ट्रेनिंग का मैसेज कब आता है, कैसे कैसे क्या होगा। तो तब तक के लिए मैं अभी घर पर ही हूँ, और रनिंग की ऐसा कोई तैयारी नहीं की है। बट हाँ, कल एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो मेरा जो डेट है वो आई है 12 फेब। तो 12 फेब को मैं जो रहने वाली हूँ मुरादाबाद की हूँ, तो हमारे मुरादाबाद में ही 9वीं वाहिनी पीएससी है। उसको मैं बखूबी जानती हूँ, क्योंकि उधर ही मैं मेरी फ्रेंड रहती थी, और उधर से आना जाना बहुत लगा रहता था। ग्राउंड देखते रहते थे लोग, मतलब जो वहाँ के सिपाही हैं जिनकी वो होती थी, तो हम लोग जब 10th 12th और 9th छोटे थे, तब वहाँ पर जाते थे, तो देखते थे। वहाँ मेरी फ्रेंड्स वगैरह रही, क्योंकि मेरा स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है, उसी के आसपास एक स्कूल है, तो वहाँ से हुआ। तो इतना डर नहीं लग रहा। फिर अब कहते हैं ना, यहीं अभी अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में डीवी हुआ, अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में फिजिकल हो रहा है, तो देने में क्या जा रहा है। बाकी मैं सोचूंगी देना है या नहीं देना है, क्योंकि मैंने अभी तैयारी की नहीं है। पर हाँ, मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है यूपीएसआई की रनिंग का, फिज़िकल निकालने का, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, और तो आप लोग सब अवेयर होंगे, बहुत लोगों ने बता भी दिया होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ जो यूपीएसआई में जब मुझे लग गया कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो मैंने उस टाइम पर तो बहुत ही अच्छे से रनिंग वगैरह स्टार्ट की थी, बहुत अच्छे से की थी। पहले मैंने ग्राउंड पर ही जाना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो मेरे से बहुत 100 मीटर भी नहीं चला गया, क्योंकि सांस फूलती थी। और उस टाइम पे दिसंबर का टाइम था, तो मेरा बहुत ठंड थी, तो पूरा क्या कहते हैं, कोहरा जो है नाक पर, बालों पर, इन सब पर झड़ रहा था। तो फिर धीरे धीरे टाइमिंग मतलब टाइमिंग बढ़ाते गए, और वॉकिंग करी, वॉकिंग से फिर रनिंग करी, ये सब हुआ। होने के बाद में मैं थोड़ा जल्दी बता देती हूँ कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आती है। ये तो सभी लोग स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना है, फिर उसके बाद में जो स्पेशली गर्ल्स के लिए बोलूँगी, मेल्स का तो मुझे इतना नहीं मालूम, क्योंकि हमारी 2400 मीटर की रनिंग होती है 14 मिनट्स में, और यूपीएसआई में 16 मिनट्स में होती है। तो 16 मिनट्स में होनी थी। मैंने जो लगाई थी वो लगाई थी 13 मिनट 52 सेकेंड, यानी कि लगभग 14 ही पहुँच गई थी। मैं लगाई थी। वो लोग क्या करते हैं, चिप लगा देते हैं, और जब जहाँ से आपका कदम पड़ेगा उस पर, जो वहाँ एक मैट बिछी होती है उस पर, तो तब से ही आपकी रनिंग जो है टाइमिंग काउंट होने लगती है। 6 राउंड लड़कियों को लगाने पड़ते हैं। और हाँ, राउंड कैसे गिने, कभी कभी लड़कियाँ भूल जाती हैं कि राउंड कैसे गिने। तो राउंड का ना, मैंने स्टार्टिंग से बताऊँ कि मैंने अपना यहाँ से किया था, अपना घर पर ही, गाँव में ही। मम्मी जाती थी सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, हम लोग रनिंग करते थे। फिर जब रनिंग की डेट पास आ गई एसआई की, तो गांव में ही बच्चों ने ग्राउंड बना लिया था। और भी बच्चे आर्मी वगैरह के लड़के लोग करते थे, लड़कियां तो नहीं थी, मैं ही थी। तो वहाँ पर लड़कों ने एक वो पड़ा था खेत खाली सा, तो वहाँ पर 400 मीटर का एक ट्रैक बना लिया। क्योंकि क्या होता था, पैर जो है ना, पक्की रोड पे भागते भागते शिन पेन और दर्द, मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो, डॉक्टर से मैंने दवाएं भी ली थी। और ये लगा लीजिए आप, आइस क्यूब से सेकना, धूप में सेकना, तेल लगाना, उस टाइम पे बहुत ही मेरे पैरों में बहुत दिक्कतें आई थी। बट उस दिक्कतों के बाद में भी दर्द होता था, थोड़ा सा भागती थी तो इधर साइड में, यहाँ साइड में मेरे, ये पूरा ऐसे नी, बहुत ही दर्द होता था। थोड़ी दूर तक भागा ही नहीं जाता था। 1-2 दिन का रेस्ट ले लेती थी, तो अगले दिन को फिर भी मैं लगा लेती थी। तो मैंने क्या किया, और हाँ, जब भी अब आप लोग देने जा रहे हैं ना अपनी रनिंग, तो 2 दिन का पहले ही रेस्ट ले लेना, ठीक है। फिर अच्छे से आप लगाएंगे। ये मत सोचना कि नहीं, हमें हमारी कल है तो हम आज भी लगा के ही जाएं, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने 2 दिन पहले से ही रेस्ट ले लिया था, और उसके बाद में जब मैं वहाँ गई तो एक एनर्जी अलग ही होती है। फिर मैंने लगा दिया।
5 राउंड तो अच्छे से लग जाते हैं, 6 राउंड में ना ऐसा लगता है कि बस कंप्लीट हो, लेकिन वहाँ पर आपको ना सब जोश बूस्टअप करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। सब बैठे रहते हैं, सिपाही होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, दरोगा भी होते हैं, सब होते हैं। बोलते हैं नंबर लिख के ना, आपको नंबर लेके बोलते हैं बेटा इतना नंबर को भाग भाग, बस हो गया, थोड़ा रह गया। बहुत चीयर अप करते हैं आप लोगों को। तो अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक सब लोगों के लिए। और हाँ, काउंटिंग के लिए मैं बता देती हूँ, काउंटिंग के लिए क्या है ना, कितना भी काउंट कर लो, आप भूल ही जाते हैं कि उंगली से कर लो, कैसे कर लो, कि कितने राउंड हो गए। कि कभी कभी बच्चे सोचते हैं 6 राउंड होकर 5 राउंड पर ही एंड कर देते हैं, बट ऐसा मत करना। मैं क्या करती थी, मैंने प्रैक्टिस ही ऐसे की थी। मेरी मम्मी छोटी छोटी किंकड़ दे देती थी, या चने खाती थी ना सुबह में, तो चने ले जाती थी, तो 6 रखती थी अपने वजह से। जैसे ही क्या कहते हैं, मेरे 1 राउंड होता है 1 गिराते, जैसे ही दूसरा राउंड है दूसरा गिराते, तीसरा, ऐसे सारे गिराती रहती थी। और मुझे उससे ना कन्फर्मिटी रहती थी कि हाँ मेरे 6 हो गए हैं, क्योंकि मैंने बिना वो किंकड़ और ये सब लेने के उस पर भी लगाई थी ना, बिना किंकड़ के और इन सब के, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता कि 5 हुए हैं कि 4 हुए, कितने, क्योंकि भागते टाइम नहीं रहता है कुछ भी याद। तो आप किंकड़ का कुछ कर लेना, जिसकी जितनी जो भी अपनी ट्रिक हो। एक लड़की की शायद पेन वैन की थी, कोई रिफिल की, कोई किसी चीज़ की, तो उसकी कर लेना। बाकी मैंने तो अपने किंकड़ वाली करी थी, या फिर चने के दाने ऐसे ले जाना, या इलायची और एक एक करके ऐसे गिराते रहना। तो उससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि मेरे राउंड मतलब इतने हो रहे हैं। और मतलब बस एक खुशी मिली कि रनिंग चलो यहीं है और पास में ही है। बाकी मैंने अभी सच्ची में कोई रनिंग की तैयारी नहीं की है, पहले से ही मेरा ये है, और एक्सरसाइज करते रही तो मेरी सांस फूलनी थोड़ी कम है। और आपको बताऊं कि आज ही, कल मेरा एडमिट कार्ड हुआ है, तो आज ही मैंने, हमारे यहाँ पार्क है तो वहाँ पर ट्रैक पर, आई थिंक ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, मुझे कन्फ्यूज़न है कितना होगा, पूछती हूँ कितना बड़ा है। तो उसके अगर 200 मीटर भी है तो 12 चक्कर लगा लिए 40 मिनट्स के अंदर अंदर, तो हो सकता है। बट आज तो बहुत ज़्यादा पहला दिन था, तो हाँफ गई थी मैं, और ऐसे ठंडा ठंडी कान पे लगा और ठंडी ठंडी लग रही थी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में मेरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट अभी मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कि देने जाऊँ या नहीं जाऊँ रनिंग के लिए, क्योंकि होता है ना, अभी हाथों में जैसे BPSC TRE 3.0 में मेरा सिलेक्शन पहले से है, बट दूर की बात है वो। और फिर अभी हाथ में नहीं आई है कुछ भी। आपको तो पता ही है किसी भी जॉब में एकदम से कुछ भी स्टे, कुछ भी कोर्ट का कुछ भी आता है, जैसे CTET का अभी हाल फिलहाल में ही फैसला आया है, तो कुछ कहा नहीं सकते। बाकी मेरी सोच तो यही है कि एक ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में क्या जा रहा है, जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही है, यहीं रह रही हूँ, तो सोचूंगी इस बारे में। और बाकी देखते हैं, अभी 12 को मेरी रनिंग है, तो 12 से आज कितनी होगी, 3 हो गई, 9 दिन मेरे पास हैं। 9 दिन में मैं 2 दिन पहले तो छोड़ दूंगी, जो भी 4-5 दिन है जाती हूँ, रनिंग करती हूँ, टाइम से आती है तो मैं ज़रूर दूंगी। और बाकी जो लोगों को बिल्कुल अच्छे से मतलब कर रहे हैं, बाकी सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग ज़रूर निकाल के आएंगे। थोड़ी सी ऐसे मतलब डर सा लगता है, जब मैं भी एक बार दे चुकी हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा डर सा कम लग रहा है, अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो यू ऑल्सो कैन डू इट। सो प्लीज़ गाइज अच्छे से देना, जिस लोगों की भी जहाँ पड़ी, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि कौन मुरादाबाद से, कौन किसकी कहाँ आई है, ठीक है, जो भी अगर वीडियो देखें। और बाकी अगर चैनल अच्छा लगे, कुछ मेरी थोड़ी सी भी मेरी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किंकड़ वाला तो ज़रूर करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और वो सब तो आपने देख लिया होगा कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह लेना। कोई भी ना ये शॉर्ट ट्रिप में मत पड़ना कि ये पी लें, कि ये खा लें, कि वो कर लें, दुनिया भर की कुछ मत करना। हो लास्ट टाइम पे कुछ ख़राब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस अपने आप पर विश्वास रखना। और बस मैं क्या करती थी, गुड़ के साथ में चने भिगोए हुए खा लेती थी, सांस फूलने के लिए। वो बोलती कि इसमें सांस नहीं फूलती, सिर्फ मैंने वही किया था, और दूध पी लेती थी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो मैंने वो उस टाइम पे निकाल दी। बट इसमें क्या है, कांस्टेबल में थोड़ा 2 मिनट कम है, तो थोड़ा टाइम से निकालनी है, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। बाकी वहाँ पर खुद एनर्जी आ जाती है, और अच्छे से देना अपनी। बाकी फाइनल का तो वेट करेंगे सब लोग, फाइनल मेरिट कितने पर जाए। ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। कैसी मेरी, अगर मेरी रनिंग होती है तो मैं ज़रूर 12 को आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगी कि मेरी रनिंग कैसी हुई, क्या हुआ, मुरादाबाद का PSC ग्राउंड कैसा है। बाकी वैसे मुरादाबाद का अच्छा है, मैं वैसे तो नहीं मैंने देखा है, मतलब दौड़ के नहीं देखा है, बट बाहर से ही देखते थे जब हम स्कूल टाइम में थे, तो साइकिल से निकल के जाते थे, तो उधर से, क्योंकि 9, 23, 24 इन सब बटालियन में मेरी एक फ्रेंड थी, सब शिल्पा, खुशबू, नेहा, ये सब थी। अब तो वो दूर दूर है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, अच्छे से देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट।